मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने जो है 18 चैप्टर तक पढ़ लिया है। जो हिंदी ग्रामर में हम जो है पढ़ रहे हैं उसमें जो है 18 चैप्टर तक तो पढ़ लिया है। अब जो है हम आज 20 चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शब्द भंडार। शब्द भंडार, ठीक है। तो शब्द भंडार क्या होता है और शब्द किसे कहते हैं उसे हम जो है जानने की कोशिश करते हैं। वैसे मैंने आपको जब वाक्य विचार का टॉपिक पढ़ाया था तो शब्द की परिभाषा आपको बताई थी। क्या बताई थी मैंने? जैसे वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ओके। और उन्हीं शब्दों का इतने सारे जो शब्द होते हैं हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में जो इतने सारे शब्द होते हैं उनकी अलग अलग जो है वोकैबुलरी बनाई गई हैं जिसे आप शब्द भंडार भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ शब्द पड़े रहते हैं। जैसे हिंदी में शब्द भंडार में सबसे पहले अनेकार्थक शब्द आते हैं, दूसरे समरूपी भिन्नार्थक शब्द आते हैं, तीसरे पर्यायवाची शब्द आते हैं, चौथे 4th नंबर पे आप मान लो कि विलोम शब्द, और फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सारे क्या है? शब्द है। हिंदी ग्रामर में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है हमारे हिंदी भाषा को और विस्तार रूप देने के लिए उसे ही हम क्या कहेंगे? शब्द भंडार, जिसे वोकैबुलरी भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब जो है सर्वप्रथम हम जो है अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? देखो, वे शब्द जो प्रसंग एवं संदर्भ के अनुसार अलग अलग या भिन्न अर्थ देते हैं। मतलब वह शब्द एक ही होता है लेकिन प्रसंग संदर्भ के अनुसार अलग अलग या भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। मतलब अलग अलग जगहों पर उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। वे कहलाते हैं अनेकार्थिक शब्द, ठीक है। और अनेकार्थी शब्द के कुछ उदाहरण जो है मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे पहला अनेकार्थक शब्द, उसमें पहला लिया है मैंने अली, ठीक है। अब अली को हम सखी भी कहते हैं, सखी यानी सहेली। फिर भंवरा भी कहते हैं जिसे भौरा कहते हैं, कोयल भी कहते हैं। ओके। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण मैंने लिया है अक्षर। अक्षर को, जो अक्षर अपन लिखते हैं ना, वो अक्षर को हम क्या कहते हैं? भाषा का लिपि चिन्ह, ठीक है। या फिर ईश्वर, अक्षर को क्या कहा जाता है? ईश्वर। ईश्वर यानी भगवान भी कहा जाता है। तो उसी दो उदाहरण मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और उसी के आगे जो बुक में आपके दिए हुए वह मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखो, अवकाश, अवकाश को छुट्टी भी कहते हैं, बीच का स्थान या समय भी कहते हैं। छुट्टी भी कहते हैं अवकाश को और बीच का स्थान या समय भी कहते हैं। फिर आता है अंक। अंक को हम संख्या भी कहते हैं और गोद भी कहते हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसा उसका अर्थ निकलता है। फिर नाटक का एक भाग भी बोलते हैं, किसको? अंक को। फिर उपचार, उपचार को हम सेवा भी बोलते हैं, इलाज भी बोलते हैं और उपाय भी बोलते हैं। ओके। उसके बाद दल, दल को हम क्या बोलते हैं? सेना, पत्ता, समूह, अनेक नामों से हम पुकारते हैं। मतलब शब्द एक ही है परंतु अर्थ इसके बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद नाक, नाक को नासिका, संस्कृत पढ़ते हो ना, नाक को क्या बोलते हो? नासिका। और नाक को स्वर्ग भी बोला जाता है, ठीक है। उसके आगे पानी, पानी को जल भी बोलते हैं, चमक भी बोलते हैं, मान भी बोलते हैं और शक्ति भी बोलते हैं। फिर आता है आपके काल, काल को समय, मृत्यु, यमराज, अलग अलग नामों से हम जानते हैं। फिर आता है प्रकृति, प्रकृति को स्वभाव भी बोलते हैं। कहते हैं ना, ये तो इसकी प्रकृति है, ये इसका स्वभाव है। फिर उसको कुदरत भी बोलते हैं। फिर मूल अवस्था भी बोलते हैं। फिर रक्त, रक्त को रक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड, ठीक है। रक्त को और किन नामों से जानते हैं या इनके और अर्थ क्या निकलते हैं? रक्त को हम खून भी कहते हैं, लाल भी कहते हैं, केसर भी कहते हैं।
फिर हरि, हरि को हम विष्णु भी कहते हैं, श्री कृष्ण भी कहते हैं, इंद्र भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं और सांप भी कहते हैं, सांप भी कहते हैं। ठीक है। फिर आता है कनक, कनक को स्वर्ण भी कहते हैं, धतूरा भी कहते हैं और गेहूं भी कहते हैं। ठीक है। फिर आता है गुण, गुण को विशेषता भी कहते हैं, स्वभाव भी कहते हैं, रस्सी भी कहते हैं और शील भी कहते हैं। ओके। फिर आता है चपला, चपला का मतलब होता है लक्ष्मी या बिजली, जो बिजली गरजती है ना बारिश के समय, और लक्ष्मी जिनकी हम पूजा करते हैं, धन दौलत। ठीक है। फिर आता है अर्थ, अर्थ को हम कहते हैं धन भी कहते हैं, प्रयोजन भी कहते हैं, अभिप्राय भी कहते हैं, के लिए भी कहते हैं और मतलब भी, कि इस अर्थ में मैं कहना चाहता हूँ। अर्थ को धन भी कहा जाता है, प्रयोजन भी कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है आपके आम, आम को हम सामान्य, नॉर्मल, ठीक है, और फल भी कहते हैं। आम फल भी होता है ना, एक विशेष नाम, फल का एक विशेष नाम। जो आम आप भी खाते हो, गर्मियाँ आती है तब कितने आम आते हैं। ठीक है। फिर आता है आराम, आराम को बाग भी कहते हैं, विश्राम भी कहते हैं। आराम को हम क्या कहेंगे, बाग भी कहते हैं और विश्राम भी कहते हैं, सुख चैन भी कहते हैं। फिर अंत, अंत को हम समाप्ति भी कहते हैं, मृत्यु भी कहते हैं और परिणाम भी कहते हैं। कर को हम हाथ, हाथी की सूंड, टैक्स आदि बोलते हैं। फिर दंड को हम सजा, जुर्माना, डंडा आदि बोलते हैं। निशान, निशान को हम चिन्ह भी बोलते हैं, दाग भी बोलते हैं और लक्षण भी बोलते हैं। ओके। और पूर्व, पूर्व को हम पहले भी बोलते हैं, दिशा भी बोलते हैं। दिशा मतलब जिधर सूर्य उदय होता है उसे हम कौन सी दिशा बोलते हैं, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से क्या उदय होता है, सूर्य उदय होता है। वंश, वंश को वंश भी बोलते हैं, खानदान, गोत्र और कुल भी बोलते हैं। फिर मधु, मधु को शहद भी बोलते हैं, मीठा भी बोलते हैं, रस भी बोलते हैं, वसंत और मदिरा भी बोलते हैं। स्नेह को प्यार, चिकनाई, तेल, कोमलता आदि शब्दों से जानते हैं। फिर श्री, श्री को लक्ष्मी भी बोलते हैं, सरस्वती भी बोलते हैं, संपत्ति भी बोलते हैं और शोभा भी बोलते हैं। अलग अलग अर्थ निकलते हैं। फिर कुशल, कुशल को चतुर, सुखी, निपुण आदि अर्थों में भी जाना जाता है। फिर घट, घट को घड़ा भी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं, कम और शरीर भी बोलते हैं। फिर आता है आपके जीवन, जीवन को जल, वायु, प्राण, जिंदगी आदि अर्थों में जाना जाता है। तो ये तो थे आपके अनेकार्थक शब्द, मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, देखो, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो और लेखन में भी ह्रस्व, दीर्घ मात्रा आदि का थोड़ा अंतर हो। ह्रस्व और दीर्घ मात्रा में समझते हो आप, ह्रस्व यानी छोटी, दीर्घ यानी बड़ी। कहाँ छोटी मात्रा लगती है, कहाँ बड़ी मात्रा लगती है, आदि में केवल थोड़ा सा अंतर हो परंतु उनका अर्थ भिन्न हो। केवल थोड़ा सा अंतर हो मात्रा में, ठीक है, और परंतु जब उसका अर्थ निकालेंगे तो कोई और ही अर्थ निकलेगा। वे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उन्हें भिन्नार्थक शब्द युग्म भी कहते हैं। इन्हें भिन्नार्थक शब्द युग्म भी कहते हैं। मतलब समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी इनको बोला जाता है, मतलब समान रूप परंतु अर्थ अलग अलग। समरूपी भिन्नार्थक का मतलब क्या होता है, समान रूप, रूप दिखने में तो एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। उन्हें हम क्या कहेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। और वे इनको समरूपी भिन्नार्थक शब्द के साथ साथ भिन्नार्थक शब्द युग्म भी कहते हैं। भिन्नार्थक शब्द युग्म भी कहा जाता है। युग्म का मतलब होता है जोड़े में दो एक साथ आते हैं और उनका अर्थ अलग अलग निकालना पड़ता है। कुछ उदाहरण मैंने बोर्ड पे लिखे हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अनल, अनिल, अनल और अनिल, ठीक है। अब देखो अनल का मतलब होता है आग
और अनिल का मतलब क्या हो जाता है, वायु। उसी के साथ सेकेंड नंबर पे मैंने लिखा है अचल और अचला। ठीक है, अब अचल केवल एक मात्रा का फर्क है, यहाँ अचल लिखा हुआ है, अचला लिखा हुआ है। तो अचल का मतलब क्या होता है, पहाड़, और अचला का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। उसी प्रकार यहाँ पर भी केवल ई की मात्रा का ही फर्क है, और केवल ई की मात्रा लगाने से अनिल का क्या बन जाएगा, वायु, और अनिल का क्या बन जाएगा, आग। ठीक है, उसी के आगे कुछ उदाहरण जो आपकी बुक में इससे संबंधित, इससे रिलेटेड दे रखे हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे देखो, पेज नंबर 92। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखो, अदृश्य, न दिखने वाला। एक देखो अदृश्य और एक अदृश्य, दोनों में अंतर क्या है, एक में स संकर वाला है और दूसरे में जो है स सलजम वाला। ओके, तो केवल स का अंतर है, तो अदृश्य और अदृश्य। तो इनमें क्या अंतर है, अदृश्य का मतलब होता है न दिखने वाला, और अदृश्य का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है, भाग्य। फिर आता है फोर्थ नंबर पे अम्बा और अम्बू। अम्बा का मतलब होता है माता, और अम्बू का मतलब होता है पानी। ओके, फिर फिफ्थ नंबर पे देखो, अनी, इसमें छोटी ई अनी में, और नीचे वाले में बड़ी ई अनी में, दोनों एक अनी एक अनी। अपन छोटी मात्रा आते तो क्या बोलते हैं, अनी, और बड़ी मात्रा आते तो थोड़ा लंबा खींचते हैं उसको, अनी। ठीक है, तो इस तरह से उनका अर्थ निकालना है। अनी, अनी का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। ठीक है, और अनी का मतलब होता है नोक। क्या होता है, नोक। उसी प्रकार से 6 नंबर पे देखो, अपकार। अपकार यानी बुराई या हानि, उपकार यानी भलाई। फिर आता है असर। असर का मतलब होता है जड़। क्या मतलब होता है, असर का मतलब जड़। फिर अशीर का मतलब होता है नश्वर या शीघ्र। अशीर का मतलब क्या होता है, अक्षर का मतलब तो होता है जड़, और अशीर का मतलब होता है नश्वर या शीघ्र। फिर आता है 8 नंबर पे देखो, उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है ठीक या उचित। उपयुक्त, ऊपर रेफ की मात्रा लगी है, उपयुक्त, ऊपर कहाँ गया। आपके भी कितनी बार लिखते हैं ना अपन उपयुक्त प्रश्न में, उपयुक्त यानी बिल्कुल ठीक, उपयुक्त यानी ऊपर कहाँ गया है। फिर आता है इंद्रा और इंद्राणी। इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी, और इंद्राणी का मतलब होता है इंद्र की पत्नी। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें भी केवल स का अंतर है, केसर और केसर। केसर में एक सुगंधित पदार्थ होता है, और केसर में को क्या बोलते हैं अपन, शेर की गर्दन के बाल। क्या बोलते हैं, शेर की गर्दन के बाल। फिर देखो 13 नंबर पे है आपके 13, कंकर। कंकर का मतलब होता है छोटा पत्थर। किंकर का मतलब होता है कंकर और किंकर। किंकर का मतलब होता है सेवक या दास। फिर 14 नंबर पे है चरण और चारण। चरण का मतलब होता है पैर, चारण का मतलब होता है भाट। फिर 15 नंबर पे छपल। छपल का मतलब होता है संचल, और छपला का मतलब होता है बिजली। ओके, 16 नंबर पे है कृति। कृति का मतलब होता है रचना। अब देखो यहाँ कृति छोटी ई की मात्रा है, और कृति बड़ी ई की मात्रा है। तो कृति जहाँ छोटी ई की मात्रा है वहाँ पे रचना, और कृति जो बड़ी ई की मात्रा है वहाँ पर कुशल। हाँ, तो 17 नंबर पर है आपके क्लेश। क्लेश और कलेश। एक तो होता है क्लेश और एक होता है कलेश। अब क्लेश का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा अशांति, और कलेश का मतलब होता है आपके चंद्रमा। क्या होता है, चंद्रमा। फिर 18 नंबर पे है आपके ग्रह। ग्रह का मतलब होता है सूर्य चंद्र आदि ग्रह, और गृह का मतलब होता है घर। गृह का मतलब क्या होता है, घर। ओके,
फिर आता है ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक, और ग्रंथि का मतलब होता है, सॉरी ग्रंथि नहीं, ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, गांठ जो पड़ जाती है उसको। चित्र, चित्र का मतलब होता है तस्वीर। 20 नंबर पे लिखा हुआ है चित्र यानी तस्वीर। चित्रा यानी एक नक्षत्र का नाम, या गाय भी बोल सकते हैं। चित्रा को हम क्या बोलेंगे, गाय भी बोल सकते हैं। फिर ज्वर या ज्वार, ज्वर को बुखार और ज्वार को एक अन्न विशेष, एक अन्न होता है ना जो अपन खाते हैं गेहूँ वगैरह, तो ज्वार, ज्वार की भी जो है रोटियां बनती है, तो वो ज्वार भी एक क्या है, अन्न विशेष। फिर आतप, आतप यानी धूप, और आपत, एक देखो आतप, और फिर दूसरा क्या है आपत। यहाँ ऊपर वाले में पहले त और फिर प आया है, और नीचे वाले में पहले प और फिर त आया है, इतना सा अंतर है इसमें। तो आतप का मतलब होता है धूप, और आपत का मतलब होता है विपत्ति। विपत्ति यानी मुसीबत। ओके। शर्म यानी चमड़ा, शरम यानी अंतिम। शरम का मतलब क्या होता है, अंतिम। तरंग, तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। अब देखो तरंग जो समुद्र में लहरें चलती है ना उसको बोलते हैं, और तुरंग को मतलब घोड़ा बोलते हैं। तुरंग को क्या बोलते हैं, घोड़ा। अब है नग, नग यानी पहाड़, नाग यानी सांप। नग को क्या बोलते हैं, पहाड़, और नाग को क्या बोलते हैं, सांप। फिर 26 पे प्रतिमा, प्रतिमा यानी मूर्ति। प्रतिभा यानी बुद्धि, प्रतिभा को क्या बोलते हैं, बुद्धि। 27 भारती, भारती को वाणी या सरस्वती, और भारतीय को भारत देश का व्यक्ति। फिर आता है 28 पे युक्त, युक्त का यानी, युक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा या मिला हुआ। युक्ति यानी कोई उपाय निकालना, युक्ति यानी जुड़ा या मिला हुआ, और युक्ति यानी कोई उपाय निकालना। ओके। फिर 29 पे है देखो द्वार, द्वार का मतलब होता है दरवाजा, कहते हैं ना उसको द्वार दिखा दो, दरवाजा। और द्वारा जरिया या साधन, कहते हैं ना इसके द्वारा, मैं बस द्वारा स्कूल गया, तो वो एक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर 30 नंबर पे है देखो धन्य, धन्य यानी सफल या प्रशंसा, और धान्य यानी अन्न। धान्य का मतलब क्या होता है, अन्न। फिर आता है प्रमाण, प्रमाण यानी साक्षी या सबूत। प्रमाण का मतलब क्या होता है, साक्षी या सबूत। और प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार, प्रणाम का मतलब क्या होता है, नमस्कार। फिर प्रणय, प्रणय का मतलब होता है किसी से प्रेम करना, किसी के मुंह में, या पढ़ने का मतलब कह सकते हैं मोक्ष को प्राप्त करना। फिर परिणय का मतलब होता है विवाह, परिणय का मतलब क्या होता है, विवाह। ओके। फिर 33 है पट, पट का मतलब होता है वस्त्र, किवाड़, वस्त्र या किवाड़। और पाट का मतलब होता है रेशम, नदी का फैलाव। पाट का मतलब क्या होता है, या तो रेशम कह सकते हो, या जो है नदी का फैलाव कह सकते हो। फिर आता है विद्या, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, शिक्षा। और विधा का मतलब होता है प्रकार या भेद। विधा का मतलब क्या होता है, प्रकार या भेद। ओके। तो ये थे, हमने क्या पढ़ा हमने, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब जो है हम 3rd नंबर शुरू कर रहे हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची तो आप समझते ही हो, जिनको समानार्थी भी मतलब अर्थ समान होता है, मतलब एक शब्द और उसके अर्थ समान ही होते हैं, उसका मतलब एक ही होता है, उसका अर्थ एक ही होता है, उसको हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द। हम ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक समान अर्थ देते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए ले लें, धरती को हम पृथ्वी भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, ठीक है, भू भी बोलते हैं, आदि शब्दों से हम इसको पुकारते हैं। तो जो एक समान अर्थ देते हैं, और समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द। क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द। फिर तो कुछ उदाहरण मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं, तो उसको मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे देखो यहाँ लिखा है पर्यायवाची शब्द अवनी, अवनी को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने उदाहरण दिया आपको, पृथ्वी, धरती, अचला, वसुधा, मेदनी, धरणी, भू, धरती, बहुत अनेक शब्दों से हम जानते हैं। फिर नेक्स्ट है अग्नि,
अग्नि को हम अनल भी बोलते हैं, आग भी बोलते हैं, वहीन भी बोलते हैं, पावक भी बोलते हैं, ज्वाला भी बोलते हैं और वैश्वानर भी बोलते हैं। अलग अलग नाम से भी हम इसको पुकारते हैं, परंतु अर्थ एक ही होता है। अग्नि, आग कहो, अग्नि कहो, अनल कहो, सबका मतलब एक ही होता है। फिर यहाँ पर कुछ उदाहरण आपकी बुक में दे रखे हैं, वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। अंबर 3rd नंबर पे है अंबर। अंबर को हम आकाश भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, व्योम, गगन, शून्य, अंतरिक्ष आदि नामों से हम जानते हैं। ओके। 4th नंबर पे देखो आँख। आँख है, आँख को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे अक्षी, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन आदि नामों से हम इनको जानते हैं। फिर अनिल, अनिल हमने उसमें भी पढ़ा है क्या, समरूपी भिन्नार्थक शब्द में अनिल को हम वायु भी बोलते हैं, पवन भी बोलते हैं, समीर भी बोलते हैं, वात भी बोलते हैं, मारुत और हवा भी बोलते हैं। ओके। फिर 6 नंबर पे देखो ईश्वर। ईश्वर तो आप सभी जानते हो, ईश्वर के अनेक नाम हैं, ठीक है। भगवान, परमात्मा, जगदीश, ईश, प्रभु, परमेश्वर आदि। ओके। फिर 7 नंबर पे किरण। किरण को हम कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख, आभा आदि नामों से जानते हैं। फिर कृष्ण। कृष्ण के भी बहुत सारे नाम हैं, अनेकों नाम हैं, केशव, कान्हा, वासुदेव, गोपाल, गिरधर, मुरलीधर आदि नाम हैं। ओके। फिर 9 नंबर पे देखो गणेश। गणेश के भी बहुत सारे नाम हैं। आप गणेश चतुर्थी मनाते हो ना, उसमें देखो गणेश के कितने नाम होते हैं, एक दंत, गजवदन, गजानन, गणपति, लंबोदर, वक्रतुंड, विनायक आदि नामों से हम इनको जानते हैं। फिर गृह। गृह का मतलब होता है घर, आवास, निलय, गेह, सदन, सदम, धाम आदि। घर को हम अनेक नामों से जानते हैं। फिर गंगा। गंगा नदी जो है ना, पवित्र नदी मानी जाती है, उसके भी कई नाम हैं। भागीरथी। भागीरथी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको धरती पे किसने लाया था, भागीरथी ने लाया था। फिर सुरसरी, मंदाकिनी, जानवी, त्रिपतगा, देवरीत आदि। ओके। फिर 12 नंबर पे देखो चंद्रमा। चंद्रमा को मयंक, निशाकर, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, इंदु, शशि आदि नामों से जानते हैं। फिर जल। जल को हम पानी, नीर, वारी, तोय, अम्बु, उदक, सलील आदि नामों से भी जानते हैं। ओके। दिन। दिन को दिव, दिवस, वाशर, वार, अहन आदि नामों से जानते हैं। फिर ध्वज। ध्वज को झंडा, केतु, पताका, ध्वजा, प्रतीक, निशान आदि नामों से हम इनको जानते हैं। फिर पति। पति को हम बोलते हैं स्वामी, भर्ता, अर्धांग, आर्यपुत्र, नाथ, वल्लभ, प्राणेश आदि नामों से इनको भी जानते हैं। फिर पत्नी। पत्नी को भी अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे वामांगी, भार्या, अर्धांगिनी, जाया, कलत्र, प्रियतमा, वल्लभा, प्रिया। फिर 18 नंबर पर पुष्प। पुष्प को हम कुसुम, प्रसून, सुमन और फूल आदि नामों से जानते हैं। फिर 19 नंबर पे है पुत्र। पुत्र को हम आत्मज, अंशक, सूत, तने, बेटा, लाल आदि नामों से जानते हैं। फिर 20 पुत्री। पुत्री को हम आत्मजा, सुता, तनया, बेटी, कन्या आदि नामों से जानते हैं। फिर 21 पे देखो प्रकाश। प्रकाश को उजाला, रोशनी, प्रभा, ज्योति, विभा आदि नामों से जानते हैं। फिर 22 पे देखो बादल। बादल को हम वारिद भी बोलते हैं, नीरद भी बोलते हैं, मेघ, पयोद, जलधर, अम्बुद, घन आदि नामों से इनको हम जानते हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बोर्ड पे कुछ बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपको ये पता चले कि हम जो है एक जल शब्द से 3-4 पर्यायवाची सीख सकते हैं। कैसे, देखो
ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने लिखा जल, जल शब्द लिखा। ओके, अब देखो जल में यदि आप जलज लगा दोगे तो ये किसका पर्यायवाची बन जाएगा? कमल का। किसका बन जाएगा? कमल का। ओके, और फिर इसी जल के पीछे अगर आप द लगा दोगे तो ये किसका पर्यायवाची बन जाएगा? बादल का। किसका पर्यायवाची बन जाएगा? बादल का। ओके, उसी प्रकार से जो है अगर आप यहाँ पर जलधि, ओके, ध या धी लगा दोगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? समुद्र का। मतलब एक जल या जल की जगह आप अम्बु भी ले सकते हो, नीर भी ले सकते हो। अगर यहाँ नीर लिखा हुआ है, मान लो नीर, नीर किसका पर्यायवाची है? जल का। नीर लिखा हुआ है तो नीर को, नीर के पीछे भी अगर आप जल लगाओगे तो नीरज, नीरज का मतलब क्या होता है? कमल। और नीरद, नीरद का मतलब क्या होता है? बादल। और अगर या निर्धि या निरध होता तो उसका मतलब समुद्र होता। तो एक ही शब्द से हम 4 पर्यायवाची समझ सकते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आगे देखो नेक्स्ट 23, भोजन। भोजन का मतलब होता है आहार, भोग, भक्षण, जीवना, खाना, असन। ठीक है। फिर 24, मछली। मछली का मतलब होता है मीन, मकर, मत्स्य, सफरी, सहरी, जल जीवा। ओके। फिर 25, लक्ष्मी। लक्ष्मी को रमा, कमला, पद्मा, इंद्रा, धंधा, श्री, विष्णुप्रिया। फिर 26 पे सूर्य। सूर्य को दिनमणि, रवि, भास्कर, दिनकर, हंस, आदित्य, भानु, अक्र, पतंग और दिनेश। फिर 27, स्त्री। स्त्री को नारी, महिला, रमणी, कामिनी, वामा और वनिता। ओके। फिर हाथी को हम करी भी बोलते हैं, हस्ती, गज, कुंजर, मतंग और दंती। फिर लास्ट 29 पे है हिमालय। हिमालय को हम नभराज, गिरिराज, नगपति, हिमश्रृंग, पर्वतराज, हिमाचल आदि, ठीक है, आदि नामों से जानते हैं। ओके। इसके आगे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम शब्द जो बाकी रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ाऊंगी, सेकेंड पार्ट। ओके, ये आपकी फर्स्ट पार्ट था। अगर इन पर्यायवाची, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द या फिर अनेकार्थक शब्दों में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ सकते हो। थैंक यू।